हेलो दोस्तों, अभी क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। मैं विकास कुमार। आज हम लोग खोटा निबंध का वस्तुनिष्ठ प्रश्न को पढ़ेंगे और बनाएंगे। ये जो है खोटा निबंध वो है एकल निबंध संग्रह है। इसका लेखक डॉक्टर BN ओहदार है और इसका प्रकाशक जो है वो जनजातीय भाषा अकादमी बिहार सरकार है। और खोटा निबंध का जो प्रकाशन वर्ष है वो है, पहला संस्करण जो है 1990 है और द्वितीय संस्करण इसका 2016 है। खोटा निबंध में कुल निबंधों की संख्या 12 है, जो इस प्रकार है। पहला है सोबटाय चले है। दूसरा है बखेड़ाओं में बखेड़ा लिंग बखेड़ा। तीसरा है बैजका बगरा काम कम। चौथा है सर्वधर्म समभाव और राष्ट्रीय एकता। पांचवा है एगो कुकरेक आत्मकथा। छठा है प्रेमचंद साहित्यिक सामाजिक सैरताए योगदान। सातवां है भाई बहन के प्यार के प्रतीक परब कल। आठवां फूल कर परब सरहुल और प्रासंगिकता। नाइन्थ है छोटा नागपुर एक नैनीताल नेत्रहाट। 10वां है हामिन के सांस्कृतिक आर्थ के ऊपर संकट। 11वां है खोरठा लेखन पारंपरिक वादी नजनवादी। और जो लास्ट है 12वां वो है हमें खड़ा हो। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न। पहला जो है वो है खोटा निबंध के लिखवैया के लागत। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर BN ओहदार। नेक्स्ट क्वेश्चन है खोटा निबंध के प्रकाशन कहाँ से भिल है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, जनजातीय भाषा अकादमी रांची। नेक्स्ट क्वेश्चन है खोटा निबंध के प्रकाशन बच्छर लागे। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 1990। नेक्स्ट क्वेश्चन है खोटा निबंध किताबें कैगो निबंध जोड़वल गेल है। मतलब खोटा निबंध किताब में कितना निबंध जोड़ा गया है। तो इसमें टोटल 12 निबंध जोड़ा गया है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है खोटा निबंध के लिखवैया डॉक्टर BN ओहदार के जन्म स्थान कहाँ है। तो इसका सही ऑप्शन आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चेटरगांव। नेक्स्ट क्वेश्चन है खोटा निबंध के लिखवैया डॉक्टर BN ओहदार के जन्म तारीख बतावा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 2 सितंबर 1952। नेक्स्ट क्वेश्चन है खोटा निबंध के लिखवैया डॉक्टर BN ओहदार कहाँ पढ़ावत है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रांची विश्वविद्यालय। अब हम लोग इसमें स्टार्ट करेंगे सॉफ्टवेयर चले हैं से कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो इसका पहला क्वेश्चन है सॉफ्टवेयर चले है कौन रकम निबंध लगे। ऑप्शन नंबर बी होगा फिंगाठी। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉफ्टा चले है निबंध चल शब्द के कौन अर्थ है पर जो करल गेल है। चल शब्द जो है इसका कौन अर्थ प्रयोग किया गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा सब कुछ बगैर नियम के चला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉफ्टा चले है निबंधे से निबंधकार की चलावे के बाद कहो है। क्या चलाने के बाद कहता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, देश चलावे खातिर एगो बेस नियम चलावे के बाद कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉफ्ट चले है निबंधे आधारे कौनटा हमार देशे बेसी चले कहल गेल है। सबसे ज़्यादा हमारे देश में क्या चलता है कहा गया है। तो है ऑप्शन नंबर सी, भूखल पेट चले के। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉफ्ट चले है निबंध कौन टा नहीं चले है। इस कहानी में किसका नहीं चलने की बात कहा गया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जिम चले के। नेक्स्ट कहानी का कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। सेकंड नंबर कहानी जो है बखेड़ाओं में बखेड़ा लिंग बखेड़ा उसका। इसका क्वेश्चन नंबर 1 होगा बखेड़ाओं में बखेड़ा कौन भाविक निबंध है। इसका ऑप्शन नंबर ये होगा फिंगाठी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है निबंधे केकर ऊपर फिंगाठी करल गेल है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए समाज भिनु भिनु लिंग व्यवहार के ऊपरे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्षेत्रीय भाषा के हिंदी भाषा के लिए बेस कहल गेल है। मतलब क्षेत्रीय भाषा को हिंदी भाषा से काहे ले बेस कहा गया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ये सभी बात के चलते। तो एक बार हम पढ़ देते हैं ऑप्शन। किले की क्षेत्रीय भाषा लिंगे बखेड़ा ना है क्योंकि क्षेत्रीय भाषा में कोई लिंग का बखेड़ा नहीं है। क्योंकि हिंदी भाषा में लिंग का निर्धारण कोई आधार ना है। हिंदी भाषाएं लिंग निर्धारण के कोई आधार ना है। इसका तीसरा का जो है ऑप्शन नंबर डी होगा ये सभी बात के चलते। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्षेत्रीय भाषा से राष्ट्रीय एकता के बनावल जाए पारे। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी ये सभी के चलते। नेक्स्ट क्वेश्चन है निबंधे दामोदर नदी के की कहल गेल है। निबंध में दामोदर नदी को क्या कहा गया है। तो दामोदर नदी को नद पुलिंग कहा गया है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा विपरीत ऋतिक बेटपतरिया के किले कहल गेल है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा किले की दामोदर नदी के ऊपर भैरवी नदी गिरो है। नेक्स्ट क्वेश्चन रजरपाए उल्टी छोराए की रंग मुड़ाए लगल। इसका होगा ऑप्शन नंबर डी इस सभी की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन भाषा सांस्कृतिक वाहक लागे और सांस्कृतिक छापा भाषाएं देखिए पारो है ये बात कौन निबंधे कहल गेल है। तो ये कहा गया है ऑप्शन नंबर सी बखेड़ाओं में बखेड़ा लिंग बखेड़ा में। निबंध नंबर जो थर्ड है बैजका बगरा काम कम उसका वस्तुनिष्ठ प्रश्न के को आप हम लोग देखेंगे। उसमें पहला है बैजका बगरा काम कम कौन भाव के निबंध है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए झिंगाठी। नेक्स्ट क्वेश्चन बजका बगरा काम कम के हिंदी रूपांतरण है क्या। इसका हिंदी रूपांतरण क्या है। तो वो है बातें अधिक काम कम ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन बीडी मजदूर एस जयरामन लागत करते घंटा बोलल हल है। लगातार कितना घंटा तक बोले थे वो। तो उसका वो बोले थे एक लगत 165 घंटा एकदम लगातार 165 घंटा बोले थे ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन एस जयरामन कौन विषय बोलल हल है। तो उन्होंने साइंस राजनीतिक सिनेमा अर्थशास्त्र आदि के विषयों पर बोले थे ऑप्शन नंबर डी होगा। एस जयरामन रामन के नाम कहाँ टंगायल गेल। एस जयरामन जो थे उनका नाम कहाँ टंगायल गेल है। तो उनका नाम जो है सो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड द रिकॉर्ड ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन एस जयरामन केकर रिकॉर्ड तोड़ल हल है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए श्रीलंका कपिल कुमार सिंधे 159 घंटा का रिकॉर्ड था। नेक्स्ट क्वेश्चन काम अधिक बातें कम केकर दिल नारा है। कौन दिया था ये नारा। तो ये नारा दी थी इंदिरा गांधी ने ऑप्शन नंबर डी। लेखक बेसी बैजके कंपटीशन कहाँ रखे हलत। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए एशियाई खेल